क्या कहते हैं? जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 5 लाख रुपया देता हूँ, मरीम नवाज से कहें जाती उम्र मेरे नाम करा दें। खुदा खौफी करें लोगों का। पहले आप लोगों ने किसानों की कमर तोड़ दी। जो आपकी गंदम थी, आपकी जो फसलें थी, आपकी जो खाद है, आपका जो फ्यूल का बढ़ना, किसान तो यहीं मर गया था। और इस कुदरती आफात में आकर अपना जो है वो जिस तरह उनकी ज़मीनें बह गई हैं। मुझे ये देखें बताएं कि एक फसल जो है उसके लिए सबसे पहले उसका उस ज़मीन का वतर आना, फिर उसको बीजना, वो साल हा साल मुझे नज़र नहीं आ रहा। जहाँ जहाँ से पानी फिर गया है वहाँ पर वतर आते आते उस रकबे को टाइम लगेगा और फिर वहाँ पर जाकर काश्त होनी है। काश्त होने के बाद फिर ज़मींदार ने इसका एक बेनिफिशरी होना है। तो वो लाखों का उसका जो सर्कल है, अगर आप उसे सिर्फ 20,000 रुपया देकर ये कहें कि जी आप मुतमिन हो जाएं, और मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी ज़्यादती किसान के साथ हो नहीं सकती। मैं इसे सीरियस कंडेम करता हूँ, ये बल्कि उनकी इज्जत को उछालने के मुतरादिफ है। जी ये जो पीपल्स पार्टी उन पे तनकीद कर रही थी, आपको लगता है एक मीटिंग के बाद अब मरीम नवाज पे तनकीद नहीं होगी और सब अच्छा उनका? देखिए मेरी बात सुने, पीपल्स पार्टी पे यकीन नहीं किया जा सकता। पीपल्स पार्टी का रवैया जो है वो उन्होंने वोट तो दे दिया है नून लीग को, और उनके साथ बैठे हैं, वो लेविश एंजॉय भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ एंजॉय कर रहे हैं। जब अपने कभी मुफादात की बात होती है तो ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं और फिर मान भी जाते हैं। ये एक्सपीरियंस हमारा रहा है जब बजट सेशन चल रहा था। बजट में सबसे भारी तनकीद भी पीपल पार्टी करती थी और वोट भी पीपल पार्टी देती है, और आज भी यही रवैया है। तो मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी अपनी क्रेडिबिलिटी लूज़ कर चुकी है, क्रेडिबिलिटी खो चुकी है। ये सिर्फ नाम नेहाद ब्लैकमेलिंग है, और कुछ इश्यूज़ ऐसे हैं जो मुस्तकबिल में होने जा रहे हैं, उससे अपना पब्लिक सेंटिमेंट से बचने के लिए ये पीपल्स पार्टी इक़दाम कर रही है। मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी एक दबके की मार है और वो यहीं पर रहेगी, इसी तनख्वाह पे काम करेगी। एक लास्ट ईयर के इमरान खान साहब को तब्दीलियां कर रहे हैं और हमारे सोर्स कह रहे हैं कि उनकी ख्वाहिश शायद क़यादत की तब्दीली पर भी होगी। अगर खान साहब हुक्म देते हैं तो आप उनके हुक्म पर अमल करेंगे या? देखिए मेरा ख्याल है कि जिस हालात में हम लोगों ने ये इलेक्शन लड़ा है और जिस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने हमारा इलेक्शन लड़कर हमें जिताकर इस ईवान का हिस्सा बनाया है, हक तो यही बनता है कि जो खान साहब का हुक्म है उसे आमीन कहा जाए। और मेरा ख्याल है अभी तक किसी भी सीनियर क़यादत में से, जूनियर क़यादत में से, वर्कर में से किसी ने भी डिनाई नहीं किया कि हम खान साहब के इस बात को नहीं तस्लीम करते। तो मेरा ख्याल है जो फैसला खान साहब का होगा वो अव्वल और आखिर होगा। ये बताइए आपके खिलाफ भी खोला गया है? जी बिल्कुल, ऐसा एक मुकदमा जो है वो मेरे सामने आया है और मैं इसका मुकाबला करूँगा इंशाअल्लाह ताला, और कोई परेशानी वाली बात नहीं। अल्लाह ताला के फजलो करम से इस ईवान का हिस्सा बने, पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे मुकदमात हमारे लिए वैसे ही बाइस शर्मिंदगी है।